आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारा अगला टॉपिक होने वाला है और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या सिलेबस में है जरा ये देख लेते हैं। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है मैं ये भी आपको बताऊंगा। चलो, हाँ, एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट है बेटा, वो अनलिमिटेड सोर्स और इनफ्लेक्सिबल। अनलिमिटेड सोर्स एक लिमिट तक ही होता है जितना ऑथराइज है, तो ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब भाई प्रेफरेंस शेयर्स में फीचर्स हैं सिलेबस में, फीचर्स हैं सिलेबस में, टाइप्स हैं हमारे पास सिलेबस में, और एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो भाई फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये चार टॉपिक हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के सिलेबस में होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये चार टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं और उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं, और ज्यादा बड़ा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स, फटाफट से खत्म हो जाएगा, इसके फीचर्स में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं फीचर्स, फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं मेरे भाई, सबसे पहला फीचर है डिविडेंड, डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। इन लोगों का, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का डिविडेंड एक फिक्स रेट पर तय रहता है। लेट्स से क्वेश्चन में लिखा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का 12% मिलेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, उसका मतलब क्या है, डिविडेंड का 10% एज अ प्रॉफिट इनको मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो पहला है डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, पेड प्रायर टू इक्विटी शेयर्स, पेड प्रायर टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को पैसा देने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। थर्ड पर आते हैं, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब बिजनेस बंद करना, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड फर्स्ट। पेड फर्स्ट तो गलत लिख गया, पेड बिफोर इक्विटी शेयर्स, पेड बिफोर इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो इनको पैसा, इक्विटी शेयर्स को पैसा पे करने से पहले दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। तो देखो, अगर आपने इक्विटी शेयर दिल लगा के पढ़ लिया तो प्रेफरेंस शेयर्स उसका ऑपोजिट चल रहा है। तो इक्विटी शेयर्स पढ़ लिया तो प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स आराम से लिख लोगे। चलो भैया, बहुत बढ़िया, शानदार, 33 मिनट हो चुके हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट का बाप बोलते हैं सेबी को। वो मार्केट जो वो एक अथॉरिटी है जो पूरी शेयर मार्केट को गवर्न करती है। फिर लिखो भैया, यहां पर कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, नो वोटिंग राइट्स। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं इसके टाइप्स के ऊपर। फीचर्स तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब बढ़ते हैं टाइप्स के ऊपर। कितने टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं। नंबर 1 जो टाइप है वो है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अब बात समझना, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है। लेट्स से एक कंपनी है, उसने 2010 में 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड नहीं पे किया, 2011 में उसको डिविडेंड पे करना था 2 करोड़। तो एक्चुअल में 1 करोड़ जो उसने 2010 में नहीं पे किया वो भी पे करना पड़ेगा 2011 में। तो एक्चुअल में 2011 में उस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा डिविडेंड, 3 करोड़ रुपए का। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड हर साल क्यूमुलेट होता जाता है अगर पे नहीं किया गया है। तो अगर 2010 का पैसा नहीं पे किया कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगा, 2011 में मिल जाएगा। 2011 में भी नहीं दिया तो 10 और 11 का पैसा कब मिल जाएगा, 2012 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या, अगर 2010 का डिविडेंड नहीं मिला तो वो लैप्स हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, तो फिर केवल 2011 का डिविडेंड मिलेगा। और 2011 में भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 2011 का भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड आपका क्यूमुलेट नहीं होता है, अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो लैप्स हो जाता है। तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये पीएस नहीं है बदतमीज, ये पीएस नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स है। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग,
पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं भाई। सबको प्रॉफिट देने के बाद अगर मान लेते हैं कंपनी ने बहुत पैसा कमाया और कंपनी के पास कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, कुछ कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, इस सरप्लस प्रॉफिट पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सबको समझ में आ गई बात? पार्टिसिपेटिंग समझ में आ गया? सरप्लस प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांग लेना पार्टिसिपेटिंग है, और सरप्लस प्रॉफिट पे अपना हिस्सा नहीं मांग पाना नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मैं आपको थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको कंसेप्चुअल वे में पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको कल जाके ये चैप्टर परसों जब भी पेपर है आपका याद रहे। बात समझ में आ गई? थैंक यू फॉर सुपर चैट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद की कहानी क्या हो रही है, तीसरे टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर आते हैं, वो है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अब देखो, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके। उन शेयर्स को अगर हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कन्वर्टिबल होने वाले हैं, और जिन शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल। एकदम सिंपल सी बात है ये। आगे बढ़ते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। अच्छा, रिडीमेबल का मतलब क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी वापस कर देती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी पैसा इनका वापस कर देती है। लेट्स से अगर कंपनी ने इश्यू किया, कंपनी स्टार्टिंग बता देगी 10 साल बाद हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो 10 साल एक पहले से फिक्स टेन्योर बता दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? उनके पास कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, उनका पैसा कब वापस होगा, उनका पैसा फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के पास होता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के समय पर होता है। बात समझ में आ रही है?